एक आध शब्द मेरे से भी गर्म निकल गया होगा, ये कानून अभी लीगल नोटिस भेज के खड़ा हो गया। एक तरफ तो कहता है प्रशासन बात करो, हम आपका मुद्दा निपटाएंगे, एक तरफ हमारे समय मांगता, हमने समय दिया, दूसरी तरफ धोखा। हमारे सामने पीरों ने कहा, उन बाबियों ने हमारे सामने ये कहा कि बहुत जल्दी ही आपका निर्णय लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं वो अगर अपनी जुबान पर रहे तो बहुत जल्दी ही आपको यह डेरे के अंदर एक नया पीर देखने में आएगा। हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है, तभी पूरा गांव का एक निर्णय है, तभी हम धरना प्रदर्शन की तरफ जाएंगे, संघर्ष करेंगे। एक डाहनी साथला में एक साधु था, धर्मनाथ उसका नाम बताया जाता है। डाहनी साथला के साथियों ने बताया उसकी अश्लील वीडियो आ गई थी गांव की लड़की के साथ, उसके बावजूद 5-10 आदमी तो उसके बावजूद भी पाए गए थे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। परसों पहलगांव में एक बहुत ही निंदनीय घटना है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो पहलगांव में जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद घटना है, बड़ी कायरपूर्ण घटना है जी। पूरा देश उन परिवारों के दुखी घड़ी में साथ है और हम सरकार से ही प्रार्थना करते हैं बार बार ये घटना क्यों होती है, इनका कोई ठोस इलाज किया जाना चाहिए। बड़ी दुख की घड़ी है देश के लिए, इसलिए हम संवेदना प्रकट करते हैं और उन परिवारों के साथ अपने आप को दुख की घड़ी में शामिल करना चाहते हैं। और जो गांव कोत कला की जो डीसी के साथ में कल मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ में, उसके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? कल पूरे गांव कोत कला की एक कमेटी डीसी साहब ने बुलाई थी डेरे के प्रकरण में। आप सब साथी हाजिर थे। 9 तारीख को हम धरने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय पुलिस का डीएसपी फोर्स लेके आता है और कहता है कि यहाँ आप धरना नहीं लगा सकते। हमने उनको कहा कि मैं हमारा गांव है, हमारे समलायत है, हम अपने गांव में ही नहीं बैठ सकते, तो हमारे को अपनी आवाज उठाने का अधिकार और कहाँ मिलेगा। इस प्रक्रिया को चलते हुए जब ज्यादा लंबी बहस बढ़ गई तो हमने कहा डीसी से एसडीएम से हमारी मीटिंग करवाओ। तभी उन्होंने एसडीएम से मीटिंग करवाई और एसडीएम ने कहा कि अभी 5 दिन बाद 9 तारीख की घटना है, 14 तारीख को पीएम आ रहे थे हिसार। उन्होंने कहा पीएम हिसार आ रहे हैं, हमारे को प्रशासन को फुर्सत नहीं है, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि पीएम जब तक आए या 5 दिन और एक्स्ट्रा हमारे को इस केस को एग्जामिन करने के लिए आप दिए, ताकि आपको धरना लगाने की जरूरत ही ना पड़े, शायद हम आपकी बात वैसे ही मान लें। गांव की कमेटी ने सोचा चलो भाई हमने बुजुर्ग गांव में क्यों बिठाने, क्यों माता बहने बिठानी, हमारी मांग छोटी सी है, प्रशासन से बड़ी मांग नहीं है। डेरे के अंदर जो बाबा बैठा है वो अपने आप को जो यहाँ का जिम्मेवार बता रहा है, वो गैर कानूनी तरीके से बैठा है। ना ही गांव ने बिठा रखा है, ना ही बाबा ने बिठा रखा है, दोनों जगह से कैंसिल कर रखा है। इसलिए हमारी प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग थी कि आप डेरे को अटैच करो। हम साधु पीरों के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप डेरे का नया जिम्मेवार दो। अटैच करने की हमारी ये है कि जो भी आमदनी डेरे के अंदर होती है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, गांव के लोगों पे ही मुकदमे करता है। अभी भी हाई कोर्ट से एक नोटिस आ रहा है जिसमें गांव की 2 महिलाओं पे भी मुकदमा कर दिया। 6 आदमी तो हैं, 2 महिलाएं भी हैं। जो डीएसपी अपने साथ यहाँ बहस कर रहा था, मैं आपकी उसको बात बता दूं, वो काफी गर्म बोल रहा, उसकी प्रतिक्रिया बस कुछ एक आध शब्द मेरे से भी गर्म निकल गया होगा, ये कानून अभी लीगल नोटिस भेज के खड़ा हो गया। एक तरफ तो कहता है प्रशासन बात करो, हम आपका मुद्दा निपटाएंगे, एक तरफ हमारे समय मांगता, हमने समय दिया, दूसरी तरफ धोखा, लीगल नोटिस भेज दिया। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल तो उनने भी किया था ना, हम भी भेज सकते थे, मगर हम ईमानदारी पे थे। लेकिन उसके घटना के बाद जब वो वीडियो वगैरह
सरकार में गई तो सबसे पहले सरकार ने हमारे को मीटिंग में बुला, मेरे को अकेले को बुलाया था। मेरी एक बात मीटिंग सरकार के साथ हुई है। एक मीटिंग सरकार ने एक बीच का नुमाइंदा घोषित कर रखा है कि इस मामले को संगठन का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का स्टेट का सेक्रेटरी है, कि ये आदमी आपका सारा मामला देख रहा है। उनके साथ एक मीटिंग हुई जिसमें हम 4-5 आदमी थे, और इसी प्रक्रिया के तहत कल फिर प्रशासन के साथ मीटिंग हुई जिसमें डीसी था, एसडीएम था, और वहां एक ही बात जा करके अटक गई कि वो कहने लगे बाबा प्रूफ दे रहा है कि मैं पीर बैठा रखा हूं। हमने कहा जो ये बाबा प्रूफ दे रहे हैं तेइये के, जब नंदाई नाथ गुजरे और तेइया जिस दिन उसका तीसरा दिन था, उस दिन तेइया मनाया गया था डेरे के अंदर। ये सही में उस तेइया वाला दिन बाबा की जो ये चादर ले रहा है, जो ये प्रूफ ले रहा है, जो अखबारों की कटिंग ले रहा है, ये उस दिन की है। उस दिन गांव भी इसके साथ था, उस दिन बाबे भी इसके साथ थे। लेकिन ये एक एडोक प्रक्रिया थी, परमानेंट नहीं थी। ये वहां से लेकर के 8 मान का जो भंडारा हुआ वहां तक सीमित थी। उस दिन 8 मान के भंडारे के अंदर पक्का पीर चुना जाना था। उससे पहले गांव में 2 ग्रुप बन गए। ग्रुप भी बहुत, दोनों ग्रुप बहुत ही अपने आप में ताकतवर थे। हजारों आदमी उस साइड, हजारों आदमी उस साइड, दोनों तरफ बैठे थे। तो वो जितने भी पीर थे उन्होंने देखा कि अगर हम आज फैसला करेंगे, किसी भी तरफ का फैसला करेंगे, तो गांव का भाईचारा खराब होगा, आपस में झूठ बाजेगा। इसलिए उन्होंने बही में लिख दिया कि कोठ गद्दी का फिलहाल हम किसी को जिम्मेवार नहीं बना रहे। हमने प्रशासन के सामने कहा इस तरह बही में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कुछ फोटो दिखाई, देखी इस बही में तो ऐसा नहीं है। वो तो जो फोटो हमने देखी उस फोटो में दिखा बिल्कुल फ्रेश बही, ताजी बही है। हमने कहा चलो ठीक है, बही बदल दी होगी, जड़ा भी दी होगी, बाबे तो नहीं मरे। वो मीटिंग बालकनाथ जी की अध्यक्षता में थी, अब और में बैठे, और राजेनाथ उजानाड़ा पीर की उसमें लिखाई है, वो हरियाणा में बैठे हैं। बाकी 3 पीर और थे उस दिन, 2 मंथ थे, वो तो सारे जिंदा हैं, उन्होंने सबने साइन कर रखे हैं। तो हमने कहा आप उनसे पता करिए। तभी डीसी ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर से हम इसकी सच्चाई तक जाते हैं, और जो सच्चाई होगी वही लागू होगी। अब गांव तो सच्चाई में है, हमें क्या उतावलापन करना। हमने तो मेरा, हम तो साची है ना। तो वो कहने लगे हमारे को 3-4 दिन चाहिए। हमने कह दिया कोई बात नहीं, सच्चाई के लिए जानने के लिए आप 3-4 दिन देते हैं, ठीक है, मगर एक बात करिए कि कोई भी नई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। हम तो करेंगे ही नहीं। हमारा मकसद है शांति प्रिय तरीके से, जो गांव ने प्रस्ताव पास कर रखा कि ये बाबा हमारे डेरे के लायक नहीं है, दूसरा साधु यहां आना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं पूरा गांव की एकता बनी रहे, पूरा गांव का भाईचारा बने रहे, और ये बाबा भी दूसरा साधु आकर के हमारी गद्दी पे बैठे। क्योंकि 24 साल से हमारे डेरे की मान बंद है। हम तो चाहते हैं, बाबा सुरजाई के समय में डेरा बाबा काला पीर की गूंज पूरे साधु समाज में थी, पूरा इनका एक रुतबा था। हम चाहते हैं उसी तरह का रुतबा बहाल हो, यहाँ पीर भी बने और यहाँ पीरी भी आए। इसलिए इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए हम लगे हुए हैं। और जो हमारे सामने पीरों ने कहा, उन बाबों ने हमारे सामने ये कहा कि बहुत जल्दी ही आपका निर्णय लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं वो अगर अपनी जुबान पर रहे तो बहुत जल्दी ही आपको यह डेरे के अंदर एक नया पीर देखने में आएगा। इनके बारे में उनका विचार ये था कि ये तो बन ही नहीं सकता, ना हमने इसको बनाया कभी, इसलिए नया एक पीर बहुत जल्दी आपको देखने में आएगा, उस दिन ये मुद्दा हल हो जाए। ये जो धरने की बात चल रही थी वो कब तक? धरना की जो बात चल रही थी, हमने धरना लगाना नहीं था। उस दिन भी 9 तारीख को धरने की तैयारी थी। प्रशासन और सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही थी। धरने मजबूरी भी होते, शौक में नहीं लगाए जाते। अब भी
जब तक सरकार या प्रशासन हमारी सुनेगा, हमारे को उम्मीद रहेगी कि ये हमारी बात सुन रहे हैं और जो हम मांग कर रहे हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं, तब तक हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे। और जब हमारे को लगेगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है, तभी पूरा गांव का एक निर्णय है, तभी हम धरना प्रदर्शन की तरफ जाएंगे, संघर्ष करेंगे। ये बिल्कुल लोग मन से निकाल दें कि ये मुद्दा इसी तरह ठंडा पड़ जाएगा। गांव का निर्णय गांव राम होता है। गांव का निर्णय लागू करवाने के लिए लगातार संघर्ष किया जाएगा। जैसे छोटी कोत के भी बयानबाजी आ रही है, कहीं ना कहीं जैसे कोई बात नहीं, अपना है गांव में, कोई बात नहीं, मत तो होते ही है। एक ढाणी साथला में एक साधु था, धर्मनाथ उसका नाम बताया जाता है। ढाणी साथला के साथियों ने बताया, उसकी अश्लील वीडियो आ गई थी गांव की लड़की के साथ। उसके बावजूद 5-10 आदमी तो उसके बावजूद भी पाए गए थे। तो होता है कोई भाई निजी काम आ रहा हो, किसी का निजी स्वार्थ हो। अब पूरा गांव के लिए कोई आदमी माड़ा हो और मेरे लिए अच्छा हो, मेरा काम आ रहा हो, तो गांव माड़ा कहीं दे, मैं तो नहीं कहूंगा गांव का ना का माड़ा होगा, मेरे नाम का अच्छा हो। और उसके कुछ आदमी आगे काम कर रखे हो, किसी के लिए अच्छा हो। निर्णय तो गांव का है ना, निर्णय तो गांव का चलेगा। लेकिन है भाई, वो भी अपना ही भाई है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो भाई टाइम नहीं ऐसी कुछ नहीं। टाइम देखिए, कोई भी चीज ये बड़ी सोच समझ के चलने की चीज है। गांव की एकता बनाने के लिए संयम बनाना जो बहुत जरूरी है। गांव की एकता अगर उतावलापन करेंगे, बच्चों वाली बात करांगे, एक दूसरे पे छींटा कसी करांगे, तब भाईचारा खराब होगा ना। हमने तो अपनी तरफ से किसी पे कोई छींटा कसी नहीं करी। हम तो गांव है ना, कोई व्यक्तिगत भाई एक आधा अगर करे है, अपनी खुद की जबान गंदी कर रहा है, क्योंकि सच्चाई तो उन बातों में है नहीं है तो वो झूठ। सच्चाई तो यह है कि गांव बाबे से नाराज है और चाहता है, गांव ये चाहता है गांव की एकता भी बनी रहे और शांति प्रिय तरीके से दूसरा साधु इस डेरे में आए। गांव की महिला की भी जो टिप्पणी सामने आई जी, गुलाबी चप्पलों को लेकर जो डेरा में, देखिए वो मजबूर किया गया उसको। वो बड़ी छोटी उम्र में विधवा बन गई थी। उसने सोचा वह तू अपने धर्म पुण्य के काम करने लग जे। डेरे में आस्था है गांव की सबकी। वो डेरे में सेवा लागी कर 7-8 साल तक सेवा करे। वो मंडी मांडिया में पोचा मार दे, झाड़ू मार दे, सफाई कर दे, गौवा की सेवा कर दे, बड़ी आस्था से सेवा करे। और उसने कोई गलत एक्टिविटी दिखी होगी कदे, वो गांव में रखना चाहती थी, हमने रोक दी। मैं रहने दो, इस सत्र पे ना लेके जाओ लड़ाई। मगर उसको मजबूर कर दिया गया। वो एक दिन प्रदर्शन में शामिल हुई सार, उसने कह दिया ये बाबा सही नहीं है। सारा काम कहने लग रहा है। हाई कोर्ट में जो 2 महिलाओं केस करा, एक महिला वो भी है, उसके ऊपर भी केस करा कैसे। उसका जब हाई कोर्ट तक नोटिस आया तो उसने थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। अब भी हमने रोक रखी है। वो तो दिन और तारीख भी गिनाने को लेते आ रहा है, फलाने दिन फलाना महीना मेरे ये घटना हुई है। लेकिन हमने कह रखा ठीक को नहीं है बातें। लड़ाई इस दिशा में जाएगी, गांव में किसी का क्या किसका बालक तो अच्छा माड़ा क्या किसका हो जाए, आई भी जय जैम भी जय, उन बातों पर हम जाना नहीं चाहते। इसलिए हमने तो हाथ जोड़ रखे उस आगे। मैं तो देख रखी हुई, कोई बात नहीं, इसने ज्यादा ना बढ़ाओ।